Hello children, welcome again to your maths class with Poonam Bagga. We are studying class 10th maths chapter 6 triangles. In our previous video we started exercise 6.3 based on different criteria for similarity of triangles. Then we had completed first 3 questions. Today we will take up a few more questions from the same exercise. So be ready, take your pen and paper in your hands and join me as we start question number 4 from exercise 6.3. Here it is. In the figure, QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2. Here we have to show triangle PQS is similar to triangle TQR. Now whenever we are examining whether any two given triangles are similar or not, we first look out for at least two pairs of corresponding angles to be equal. हम दोनों triangles में at least two pairs of angles ढूंढते हैं जो equal हो और तब हम उन्हें AA rule से similar prove कर सकते हैं. या फिर अगर क्वेश्चन में साइड्स की बात हो रही हो तो हम ऐसी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो ढूंढते हैं जो इक्वल हो. वी फाइंड द रेशियोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स एज इक्वल एंड देन वी कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एसएसएस रूल. या फिर हम ढूंढते हैं टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशो, उनका रेशो सेम हो, टू पेयर्स लेंगे हम साइड्स के और फिर उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल अगर दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हो तब हम दोनों ट्राइंगल्स को SAS रूल से सिमिलर प्रूव करते हैं. नाउ विच क्राइटेरियन टू चूज, दिस डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी हियर two ratios have been given equal and one angle has also been given to be equal. So somewhere we can get some idea that SAS rule is going to be applied. Let us check whether we will be proving these two triangles as similar by this rule or by any other rule. We will see to it. Now first of all, angle 1 equal to angle 2. Here you can see this is angle 1, this is angle 2. Whenever in a triangle two angles are equal, then you should know that the sides opposite to these angles are also equal. Angle 1 के opposite जो side होगी PR, ये होगी equal to the side opposite to angle 2. एंगल 2 के ऑपोजिट है साइड PQ, तो यहाँ पर PQ और PR भी इक्वल होंगे. जस्ट हैव अ लुक, दिस इज साइड PQ एंड दिस इज साइड PR. ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगी. नाउ लुक एट दीज टू रेशियोज विच हैव बीन गिवन इक्वल. इफ वी ट्राई टू विजुअलाइज दीज लेंथ्स QR एंड QS, QR इज दिस कंप्लीट लेंथ, देखिए QR और QS है ये लेंथ यहाँ तक. ऐसे ही QT देखिए आप, QT ये कंप्लीट लेंथ है और PR तो इधर चली गई. हम चाहते थे कि ये जो साइड है नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये भी इसी के अलॉन्ग होती साइड, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि PR PQ के इक्वल है. तो अगर हम यहाँ पर PR की जगह PQ सब्सटीट्यूट कर दें PR की जगह, तो अब आप देखिए ये जो साइड्स हैं ये कैसे देखेंगे आप, QT ये कंप्लीट लेंथ अपॉन PQ दिस लेंथ शॉर्टर लेंथ ये लेंथ. और अब आप देखेंगे कि ये साइड्स एक्चुअली इन्हीं ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है. यहाँ पर ये QR और QT इस ट्राइंगल TQR की साइड्स हैं और यहाँ ये QS और QP इस ट्राइंगल की साइड्स हैं. और अब ऐसा करने से यहाँ पर PR की जगह PQ रखने से हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल रहे हैं. और हम देख रहे हैं कि ये इंक्लूडेड एंगल, एंगल 1 जो है एक्चुअली इट इज़ एंगल Q, ये तो कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, देखिए Q एंड इट इज़ कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स एंड सो इट विल बी इक्वल. तो यहाँ पर हम दोनों ट्राइंगल्स को SAS रूल से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. नाउ वी विल बी राइटिंग द आंसर वेरी फेयरली. फॉर दिस फर्स्ट वी विल राइट वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. ऑलवेज बिगिन द सॉल्यूशन बाय राइटिंग वॉट एवर इज गिवन एंड वॉट वी हैव टू प्रूव एंड देन वी कैन राइट द fair proof also. We take the next page. First we write what is given in the figure. This has been given, these two ratios have been given equal and angle 1 is equal to angle 2. हमने question से ही लेना है ये. Then we have to prove triangle PQS is similar to triangle TQR. Now we begin the proof. For this we will start with the information given in the question. हम ये information से start करेंगे. In triangle PQR angle 1 is equal to angle 2. Give the reason also why they are equal. It has been given in the question. Now this implies that PQ is equal to PR. Give the reason. Sides opposite to equal angles in a triangle
आर इक्वल। गेटिंग इट? इसलिए ये दो साइड्स पी क्यू और पी आर इक्वल हो गई। अब यहाँ पर पी आर की जगह हम पी क्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। वी मेक सम स्पेस, वी कैन राइट हियर नाउ क्यू आर अपॉन क्यू एस, दिस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अगेन दिस हैज बीन गिवन। This implies that QR upon QS can be written as QT upon PQ. Why? Since PR is equal to PQ. देखिए अभी हमने ये प्रूव किया ही था, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ PR की जगह हमने PQ लिख दिया है। Let us give it the result number 1. Now we have to prove triangles to be similar, these two triangles. So we take the next page and consider these two triangles. We take the next page. In triangle PQS and triangle TQR, we have been shown these one as green ones. Green जो triangles देख रहे हैं आप PQS और TQR, इनको अब हम similar prove करेंगे। तो पहली चीज़ हम क्या देख रहे हैं, ये angle 1 जो है ये common है, this is angle Q actually, and this is common to both the triangles. So we can write here angle Q is equal to angle Q, common angle, और इसीलिए ये इक्वल होगा दोनों ही ट्राइंगल्स में। एंड ऑल्सो वी नाउ सी फ्रॉम हियर क्यू आर अपॉन क्यू एस, दिस इज इक्वल टू क्यू टी, एज यू कैन सी क्यू टी अपॉन पी क्यू। गिव द रीजन फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1, वी gave it the number 1 as you can see। तो इसी नंबर 1 रिजल्ट से हम ये देख रहे हैं। और अब इन ट्राइंगल्स में हमें मिल रही हैं 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशो, उनका रेशो इक्वल मिल रहा है, और हमें एक बीच में इंक्लूडेड एंगल, इनके बीच का एंगल ये भी इक्वल मिल रहा है। तो इजीली ये दोनों ट्राइंगल्स SAS रूल से सिमिलर होंगे। सो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बाय SAS similarity. Getting it? जब आप ये नोटेशन लिख रहे हैं तो बड़े ध्यान से लिखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान रखते हुए नोटेशन लिखनी है, और आप क्वेश्चन से भी ले सकते हैं जिससे आपकी गलती ना हो। और या फिर आप 1-to-1 करस्पॉन्डेंस पर ध्यान दीजिए, Q की जगह Q आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, QR की जगह QS, और देखिए यहाँ पे QR की जगह QS, और QT की जगह QT की जगह आपका PQ, बिल्कुल सही आ रहा है। गेटिंग इट? नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन 5। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that these two triangles are similar. Again here we have to prove two triangles as similar. First of all let us draw the figure. Only then we will be able to connect with it. एक triangle की बात हो रही है, so we take one triangle, give it the name PQR. देखिए ट्राइंगल PQR की बात हो रही है, तो ट्राइंगल PQR। अब S एंड T दो पॉइंट्स लेने हैं। S पॉइंट लेना है हमें साइड PR पर, दिस इज PR, सो टेक अ पॉइंट S हियर एंड देन T ऑन साइड QR, दिस इज साइड QR, यहाँ पर एक पॉइंट T ले लेते हैं, और अब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे दिस वे। नाउ व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एंगल P और ये एंगल RTS, ये एंगल दोनों इक्वल दिए गए हैं, और हमें ट्राइंगल RPQ ये बड़ा ट्राइंगल और RTS ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। अब यहाँ पर आप देखिए एक पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल दिए हैं, तो अब यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता दिखता है, क्योंकि एक पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल दिए हैं, अगर एक पेयर ऑफ एंगल्स हम और ढूंढ लें इक्वल अपनी तरफ से, तो AA रूल से हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो हियर नाउ वी विल लुक आउट फॉर वन मोर पेयर ऑफ एंगल्स विच इज इक्वल इन बोथ दीज ट्राइंगल्स। देखिए आप एंगल R, दिस वन, ये एंगल R कॉमन है, ट्राइंगल RTS में भी है और ट्राइंगल PQR का भी एक पार्ट है, तो ये एंगल R कॉमन है और इसीलिए ये इक्वल होगा दोनों ट्राइंगल्स में, और साथ ही साथ हमें ये एक पेयर तो दिया ही हुआ है एंगल्स का इक्वल, तो इजीली अब हम दोनों को AA रूल से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं इन ट्राइंगल्स को। नाउ वी राइट द फेयर सॉल्यूशन। फॉर दिस स्टार्ट विद व्हाटएवर इज गिवन। हियर वी राइट given S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, and we have to prove these two triangles as similar. So we write the proof here. First of all, write the names of the triangles which we have to prove as similar. In triangle
आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। यही क्वेश्चन से ही नाम ले लिए हमने। क्या क्या इक्वल है देखिए, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज द कॉमन एंगल। It's always interesting to find the common angle, isn't it? It makes the work very easy. Next we will write angle P, this one, angle P is equal to angle RTS. ये question में ही दिया है, देखिए आप, angle P is equal to angle RTS. This is given. तो अब हमारे पास ये जो दो triangles हैं, यहाँ पर एंगल R तो कॉमन हो गया दोनों ही ट्राइंगल्स में, तो ये इक्वल हो गया। आप इमेजिन कीजिए बड़ा ट्राइंगल उसमें भी एंगल R है और छोटा ट्राइंगल उसमें भी एंगल R है, दोनों इक्वल हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि एक एक एंगल ये भी इक्वल है, तो AA रूल से हम कह सकते हैं ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS बाय AA सिमिलैरिटी। Getting it? It's easy. अब again you can take the names from the question or you can again write the names according to one correspondence of the parts that we have written here. R की जगह R, देखिए R की जगह R, एंगल P की जगह T आना चाहिए, P इधर है, T बीच में है, और फिर थर्ड नेम आप अपने आप से लिख सकते हैं. So in this way you can write this notation. Next we take question 6. In the figure, if triangle ABE is congruent to, now this is the symbol for congruency. ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. यहाँ पर देखिए ABE ये ट्राइंगल है और फिर ट्राइंगल ACD ये ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताया है. कॉन्ग्रुएंट का मतलब इनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में एग्जैक्टली इक्वल होंगे. नाउ शो दैट ट्राइंगल ADE, नाउ टू फोकस ऑन ट्राइंगल ADE, ये जो टॉप ट्राइंगल है ADE, इस ट्राइंगल को और हमें ट्राइंगल ABC ये बड़ा ट्राइंगल, इनको सिमिलर प्रूव करना है. गेटिंग इट? फर्स्ट वी विल यूज़ दिस इंफॉर्मेशन कि ये दोनों ट्राइंगल्स ये जो हमें कॉन्ग्रुएंट दिए हैं इसको यूज़ करेंगे और फिर हम इनकी सिमिलैरिटी तक पहुंचेंगे. फर्स्ट वी राइट द सॉल्यूशन. वी बिगिन बाय वॉट एवर इज गिवन. वी राइट हियर ऑन द नेक्स्ट पेज. We first write whatever is given. We have been given these two triangles as congruent and we have to prove these two triangles as similar. So now we begin the proof. First, by taking these two triangles as congruent, we write since triangle ABE is congruent to triangle ACD. What does this mean? This implies that the corresponding parts of the two triangles will be exactly equal. अगर हम इन triangles को जो congruent दिए गए हैं separate करके देखें just for visualizing, just for understanding, then it will look something like this. हमने दोनों triangles जो कि हमें congruent दिए हैं, triangle ABE, it is given congruent to triangle ACD. इनको separate करके देख रहे हैं just for better understanding. ऐसा आपको question में करना नहीं है, बस आप समझ पाएँ इसलिए इनको एक बार separate करके देखते हैं. तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके आपस में सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे. ये साइड AB इक्वल होगी साइड AC के. वी कैन राइट AB इक्वल टू AC. और फिर हम देखेंगे कि ये AE इक्वल होगी AD के. AE विल बी इक्वल टू AD. नाउ वी हैव टू प्रूव द टू ट्राइंगल्स एज सिमिलर. लेट अस फोकस ऑन दोज ऑल्सो. ट्राइंगल ADE, इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल ABC के. अब हमारे पास यहाँ कुछ साइड्स के कनेक्शन मिल रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से. इन कॉन्ग्रुएंसी रिजल्ट्स को यूज़ करके क्या हम ऐसी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो ढूंढ सकते हैं जो इक्वल हो और वो इन ट्राइंगल्स की साइड्स हो. देखिए हमें चाहिए क्या, इन्हें सिमिलर प्रूव करने के लिए दो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल चाहिए. हमें चाहिए यहाँ से AD और यहाँ से AB, इनका रेशो इक्वल चाहिए यहाँ से AE इक्वल टू यहाँ से AC. ये रेशोज इक्वल चाहिए. और ये कौन सी साइड्स हैं देखिए आप, AD और AB, यहाँ से AE और AC, ये इन साइड्स के रेशो हो गए. और इनका जो बीच का एंगल है एंगल A, ये तो इक्वल है ही, कॉमन है ये एंगल. एंगल A इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है. देखिए आप दोनों ही ट्राइंगल्स में है तो ये कॉमन है तो ये तो इक्वल होगा ही दोनों में. अब अगर हमें ये रेशोज इक्वल मिल जाए साइड्स के तो इजीली SAS रूल से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. अब ये रेशोज इक्वल मिलेंगे कैसे? हमारे पास यहाँ पर ये इक्वालिटी रिजल्ट्स हैं कुछ जो इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से आए हैं. तो देखते हैं कि क्या इन इक्वेशन से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है या नहीं.
तो जब हम रेशो लेंगे अब इन साइड्स के, तो एक साइड तो पहले ट्रायंगल की लेंगे और दूसरी साइड हम दूसरे ट्रायंगल की लेंगे। तो अगर हम इन्हें यहाँ पर देखिए आप, ये ए बी और ए ई दोनों ही एक ही ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो इसी रिजल्ट को अगर ऐसे लिख दें ए डी इक्वल टू ए ई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ए बी तो हो गई इस ट्रायंगल की साइड और ए डी हो गई सेकेंड ट्रायंगल की साइड। तो हम क्या चाहते हैं कि एक साइड जो है वो पहले ट्रायंगल की हो और दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल की, तभी हम रेशो लेंगे। तो ऐसा करने से अब हम जब ये ए डी और ए बी का रेशो लेंगे तो कुछ यहाँ से मिलेगा देखिए आप, और यहाँ से ए ई और ए सी का रेशो मिलेगा देखिए आप। तो इसको रिजल्ट 1 दे देते हैं नाम, इसको रिजल्ट 2, और अब रिजल्ट 2 को आप डिवाइड करें रिजल्ट 1 से, तो देखिए क्या मिलेगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनके LHS डिवाइड कर दिए, इनके RHS डिवाइड कर दिए, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और ये रेशो जो इक्वल मिल रहे हैं ये और कुछ नहीं बल्कि यही सेम रिजल्ट है जो हमें चाहिए। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल रहे हैं और इंक्लूडेड एंगल तो इक्वल है ही। तो अब हम इजीली दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकेंगे SAS रूल से। Getting it? So this was all roughly discussed. Now we will write the answer fairly. We go back here. Since triangle ABE and triangle ACD are congruent, this implies AB is equal to AC by the rule of corresponding parts of congruent triangles by CPCT, and also we can write AD is equal to AE again by CPCT. Now let us give the number, this as result 1, this as result 2. Now dividing equation 2 by 1, we get what we get, AD upon AB equal to AE upon AC. Give this number 3. अब हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल रहे हैं। अब हम इन्हीं ट्रायंगल्स पर वापस चलते हैं और इन्हें सिमिलर प्रूव करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADE and triangle ABC, we have angle A equal to angle A. This is the common angle as we have seen, so it will be equal, and also we see that AD upon AB is equal to AE upon AC from result number 3. और अब हम कह सकते हैं आसानी से कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय SAS criterion, similarity criterion you can write. Getting it? You can write here, mention here similarity criterion also, because we are proving them to be similar. तो इस तरह से आप दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस रफ डिस्कशन। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन 7. Question 7. In the figure, altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that these results we have to prove. Let us go through this figure once and see whatever is given. We have been given that CE and AD are altitudes of this triangle. Now what is an altitude? Whenever we drop a perpendicular from one vertex of the triangle to its opposite side, we call that line segment as the altitude of the triangle. जब हम एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करते हैं तो उसे हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो CE एक हो गया, और ऐसे ही वर्टेक्स A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है BC पर, और ये AD दूसरा ऑल्टीट्यूड हो गया ट्राइंगल का। अब हमें यहाँ पर दिया है कि ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, और ये रिजल्ट्स कुछ हैं जो हमें प्रूव करने हैं। वी राइट फर्स्ट वॉट एवर इज गिवन in the figure. Altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P, as you can see, and so here we can write that AD is perpendicular to BC and CE is perpendicular to this side AB. ऐसा करने से ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पर भी ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल, और यहाँ ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। नाउ वी लुक टुवर्ड्स द रिजल्ट दैट वी हैव टू प्रूव। फर्स्ट वन, ट्राइंगल AEP
एंड ट्राइंगल CDP। इनको देखते हैं आप, AEP देखिए ये है ट्राइंगल और यहाँ से CDP ये ट्राइंगल, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। टू शो देम सिमिलर वी नीड टू लुक आउट फॉर 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। एटलीस्ट 2 पेयर्स हमें चाहिए एंगल्स के इन ट्राइंगल्स में जो आपस में इक्वल हो। सो लुक आउट फॉर सच एंगल्स, दिस वन, दिस एंगल एंड दिस एंगल। व्हाट कैन यू से अबाउट देम? दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये एंगल और यहाँ से ये एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और इसलिए इक्वल होंगे। इसी तरह से इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल, ये भी 90 डिग्री के हैं, तो आपस में इक्वल होंगे। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 एंगल्स वी कैन से दैट बाय AA रूल दे आर सिमिलर। वी विल राइट द सॉल्यूशन हियर फेयरली। वी राइट द प्रूफ in triangle AEP and triangle CDP. What we have? We have angle APE equal to angle CPD. Give the reason in the bracket. Vertically opposite angles. That's why they are equal. Also we see in first triangle, this one, angle PEA, this is equal to angle PDC, both equal to 90 degree. Given AD is perpendicular to BC and CE is perpendicular to AB. ये दिया हुआ है और इसीलिए ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं. So this implies that triangle AEP is similar to triangle CDP by AA similarity. I hope it's clear. Next we take second part. We have to prove triangle ABD. अब इनको फिर से देखते हैं. जो भी सिमिलर प्रूव करना है उन पर फोकस करेंगे. ट्राइंगल ABD, ये देख सकते हैं आप, ABD, दिस वन. और फिर ट्राइंगल CBE, ये CBE, ये पूरा रेड CBE. इन ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है. फिर से हमें देखना होगा दो पेयर्स ऑफ एंगल्स जो आपस में इक्वल हों दोनों ट्राइंगल्स में. तो एक तो आप देखिए एंगल B, ये कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, एंगल B है और इसलिए ये कॉमन एंगल है, ये इक्वल होगा. साथ ही साथ आप फोकस कीजिए 90 डिग्री एंगल्स पर. इधर से ये एंगल 90 डिग्री है ट्राइंगल ABD में, और फिर इस ट्राइंगल में CBE में ये एंगल 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री वाले एक एक एंगल इक्वल हो गए. एंगल B कॉमन है, दो एंगल्स मिल गए हमें करस्पॉन्डिंगली जो इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स में, एंड सो दे आर सिमिलर बाय AA रूल. वी नाउ राइट हियर इन ट्राइंगल ABD एंड triangle CBE, write whatever is equal. Angle B is equal to angle B. Again give the reason. Common angle. And again we find angle this one. Angle D we name it as angle ADB. This is equal to angle CEB. Both equal to 90 degree. And this implies that triangle ABD is similar to triangle CBE. Again give the reason by AA similarity. I hope it's clear. और जब आप यहाँ पर पहले ट्राइंगल का जो नाम लिख रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो पहले लिखेंगे, फिर जो ट्राइंगल हमने बाद में लिखा है उसका जो एंगल है वो हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे. तो पहले ये ट्राइंगल हमने लिखा है तो पहले उसका एंगल लिया, फिर ये सेकंड नंबर पे लिखा है ट्राइंगल तो फिर हमने सेकंड नंबर पर उसका एंगल लिखा है. सो जस्ट बी कॉशियस व्हाइल राइटिंग दीज एंगल्स. नेक्स्ट वी टेक ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB. AEP ये ट्राइंगल और फिर आपको ADB ये बड़ा ट्राइंगल, इनको सिमिलर प्रूव करना है. अब फिर से देखिए आप, इस ट्राइंगल में ये एंगल A है, दोनों में ही कॉमन है एंगल A, तो ये इक्वल हो गया. फिर आप इस ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है और बड़े ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और इसलिए अब AA रूल से दोनों सिमिलर होंगे. सो वी राइट हियर इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB. What we see? Angle A is equal to angle A, common angle, and also we see that angle this one AEP
this is equal to angle ADB, both equal to 90 degree. You can always connect with the figure as I am writing. And now this implies triangle AEP is similar to triangle ADB, again by AA similarity. So every time give the reason also. Easy questions these are. Just we have to look out for two pairs of angles that are correspondingly equal in both triangles. Next we take this one, triangle PDC, this smaller one. इसको हमें similar prove करना है किसके, देखिए BEC, ये बड़ा triangle. तो अब आप सोचिए कॉमन एंगल कौन सा है. ऑब्वियसली एंगल सी इज कॉमन, देखिए आप दोनों के नेम में ही है, और एंगल सी ये वाला दोनों ही ट्रायंगल्स में है, तो एंगल सी कॉमन हो गया. और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एंगल डी 90 डिग्री है, यहाँ एंगल ई 90 डिग्री है. तो अगेन वी हैव टू सेट्स ऑफ एंगल्स दैट आर इक्वल. वी राइट हियर इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, what we see, angle C is equal to angle C, common. And next we see that angle, this one PDC, this is equal to angle here CEB, equal to 90 degree both. And so we can say triangle PDC, this is similar to triangle BEC by AA similarity. Again the same rule is being applied as we are getting two sets of corresponding angles as equal. I hope it's very much clear. With this we complete question number 4 to 7 from exercise 6.3. I hope all these questions are clear. Practice them again, go through them once, twice till you absorb them fully and understand them well. Okay then, bye for now.